धीरे धीरे। अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, अगर प्रभु से मिलने की दिल में तमन्ना, अगर हरि से मिलने की दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना, अगर हरि से मिलने की दिल में तमन्ना, अगर हरि से मिलने की दिल में तमन्ना, करो शुद्ध अंतर करण धीरे धीरे, करो शुद्ध अंतर करण धीरे धीरे। जपते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। करो प्रेम से भक्ति सेवा हरि की, करो प्रेम से भक्ति सेवा हरि की, करो प्रेम से भक्ति पूजा हरि की, करो प्रेम से भक्ति सेवा प्रभु की, सेवा प्रभु की, सेवा प्रभु की, करो प्रेम से भक्ति सेवा प्रभु की, सेवा प्रभु की, तो मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। धन्यवाद जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। धीरे धीरे, निरंतर, अनवरत, सतत प्रयास कर हम प्रार्थना और पुरुषार्थ से परमपिता परमेश्वर को पाने की तीव्र इच्छा शक्ति, उस तड़प रखें तो निश्चित रूप से उस सजन को पा सकते हैं। बहुत ही प्रेरक भजन, बहुत ही मधुर आपका कंठ, आभार। और अब सादर निवेदन करूंगा मुनि अर्पिता जी से योग दर्शन सत्र है। आइए परमपिता परमात्मा के मुख्य नाम ओम का एक बार उच्चारण करते हैं। ओ ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः
शांति। सभी को सादर नमस्ते जी। योग दर्शन की कक्षा में आप सबका स्वागत है। गत मेरे ख्याल से वर्ष से ऊपर हो गया इस कक्षा को चलते हुए। सप्ताह में एक बार कक्षा लगती है। धीमी गति है हमारी, लेकिन हमारे साधक बड़े बुद्धिमान तीव्र बुद्धि के हैं। जो भी सुनते हैं उसका क्रियात्मक अभ्यास भी करते हैं और प्रयास करते हैं कि जो सुना जाए वो हमारे जीवन में आचरण में आवे। तो हम लोग पिछले कई महीनों से यम नियमों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास कर रहे हैं। तो यम नियमों में 5 जो थे वो सिद्धांत बाहिर थे, और अब जो आंतरिक 3 सिद्धांत है, धारणा, ध्यान और समाधि, उस पर विचार किया जा रहा है। तो हमने धारणा विषय हमें 3 प्रयोग करने के लिए बताए थे कि साधक को धारणा लगाने से पूर्व इन 3 बातों का ठीक प्रकार से मनन चिंतन कर लेना चाहिए। तो संक्षेप में एक बार उसको दोहरा लेते हैं। सबसे पहले तो ये बताया था कि मन जो है वो जड़ पदार्थ है और हम इससे विपरीत सोचते हैं। जब भी बात करते हैं ये कहते हैं कि मन नहीं मानता, मन नहीं लगता, मन करता है ऐसा कर ले। तो यहाँ पर हमें ऋषि बता रहे हैं कि मन एक जड़ पदार्थ है, इसको ठीक प्रकार से जान लीजिए, समझ लीजिए। मन एक गाड़ी की भांति है। आत्मा को एक साधन मिला हुआ है। आत्मा अपना कार्य मन के द्वारा करता है। कर्ता आत्मा ही है, करने वाला कर्ता चेतन है, मन नहीं। लेकिन आत्मा मन के द्वारा, बात को ठीक प्रकार से समझ जान लेना चाहिए। दूसरा ये बताया कि संसार में जितने भी सुख और सुख के साधन हैं, जितने जड़ पदार्थ हैं, वो सभी अनित्य हैं। साधक पहले विचार कर ले इस बात पर कि धारणा लगाते हुए यदि हमारे मन में बाहरी वृत्तियों से कुछ बाहरी विचार उठ रहे हैं, जैसे पदार्थ, कोई साधन, कोई संबंधी, कोई धन, इस प्रकार का कोई विचार उठ रहा है, तो ये सब पदार्थ अनित्य है। इसमें कुछ भी नित्य नहीं है, सब समाप्त हो जाने वाले। चाहे वो पुत्र है, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, धन है, वैभव है, कुछ भी है, वो सब समाप्त हो जाने वाला है। तो ऐसा विचार करके धारणा लगानी है, फिर हमारा मन इन बाह्य पदार्थों में उलझेगा नहीं। तीसरा धारणा का विषय था कि हमें ये विचार करना है कि फिर मन में विचार कौन उत्पन्न करता है। फिर मन जड़ है, मन स्वतः तो अपने आप में विचार उत्पन्न करता नहीं, तो मन में विचार उत्पन्न करने वाला कौन है? तो फिर संकेत किया चेतन। चेतन पदार्थ ही कार्य कर सकता है। तो चेतन ही मन के द्वारा कार्य करता है। मन जड़ है और आत्मा चेतन है। तो शुद्धि किसकी करनी है? आत्मा, है ना। अभी हमने इससे पूर्व वाली कक्षा में भी यही पढ़ा था कि जब साधक की आत्मा शुद्ध हो जाती है, तब वो इस सृष्टि के निर्माण की प्रक्रिया को ठीक प्रकार से समझ पाता है। अभी उसमें ऋग्वेद आदि भाषा भूमिका में प्रश्न था कि सृष्टि का निर्माता कौन, कौन बना रहा है इसको, कौन जानता है इसको। तो उसमें बताया कि ये कौन जानता है? जो विद्वान है, जिसकी आत्मा शुद्ध है, वो जानते कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई। तो यहाँ पर भी ये विचार करना है कि मन तो अपने आप विचार उठाता नहीं। जैसे गाड़ी अपने आप तो चलती नहीं, तो गाड़ी कब चलती है? जब उसका संपर्क चेतन से होता है। तो मन कब कार्य करता है? जब उसका संपर्क आत्मा चेतन से होता है। तो इन तीनों बिंदुओं को ध्यान में रखकर हमें धारणा लगानी है। तीनों बातों को ध्यान रख, अच्छी प्रकार से समझ ले कि मन जड़ है, आत्मा चेतन है, और जितने भी हमें दृष्टिगत हो रहे पदार्थ वो सभी अनित्य हैं, सब समाप्त हो जाने वाले, सब जड़ पदार्थ समाप्त हो जाने वाले। जो हमें हमारे जो संबंधी हैं, जो दिखाई दे रहे हैं, वो भी समाप्त हो जाने वाले, अर्थात उनका शरीर समाप्त हो जाने वाला है। वो आत्मा नहीं समाप्त होगा, वही तो चेतन है, वो रहेगा, लेकिन वो शरीर नहीं रहेगा। हमारा संबंध किससे है?
हम किसी की मृत्यु होने पर दुखी किस कारण से होते हैं? हम बोलते तो जरूर है कि हमारा आत्मिक संबंध है, लेकिन संबंध उस शरीर से होता है, उस शरीर के पदार्थों से होता है। हम तभी तो दुखी होते हैं। यदि हमारा संबंध आत्मा से हो फिर तो हम दुखी ना हो, क्योंकि आत्मा तो कहीं नहीं गई। आत्मा तो मृत्यु को प्राप्त नहीं हुई ना, शरीर ही मृत्यु को प्राप्त हुआ है। तो आत्मा चेतन है, और जितने भी संसार में पदार्थ दिखाई दे रहे हैं वो सभी नष्ट हो जाने वाले, वो नित्य नहीं है, वो अनित्य। ठीक है, तो इतना विचार करके ध्यान करके फिर हम धारणा लगाएंगे। और जब हम धारणा लगाएंगे, जो जो स्थान हमें ऋषि ने बताए उन स्थानों पर जब हम पतंजलि ऋषि के अनुसार जब हम ध्यान लगाए, कोई भी स्थान जो हमें बताया, ये कंठ पर लगाए, जीवाग्र पर, नासिकाग्र पर, मस्तक में, मूर्धा पर, जहां पर भी स्थान विशेष नहीं है। हर कक्षा में हम ये बात कहते हैं, स्थान विशेष नहीं है, धारणा विशेष है, ध्यान विशेष है, उसकी प्रक्रिया विशेष है। तो वहां पर हमारा धारणा तभी लग पाएगा जब इन 3 मुख्य बिंदुओं को ठीक प्रकार से जान जाए। तो ये हमारी पूर्व कक्षा का विषय था। अब आगे चलते हैं। धारणा की स्थिति अच्छी बन जाती है तो ध्यान करने में सुविधा हो जाती है। ध्यान काल में साधक को निम्न सावधानियां, अभी ऊपर जो हमें बात बताई थी वो तो धारणा की सावधानियां थी कि धारणा लगाते हुए इन 3 बातों को अच्छी प्रकार से समझने में। अब ध्यान लगाते हुए भी कुछ पॉइंट्स हमें बताए हैं कि ध्यान लगाने से पूर्व इन बातों को समझ ले। 3 बातें बताई हैं। तो जब एक साधक वास्तव में साधना करना चाहता है, जिसे आजकल की भाषा में लोग मेडिटेशन कहते हैं, तो जो आजकल मेडिटेशन करवा रहे हैं या आप करने जाते हैं, आप में से कुछ लोग या आपके कुछ मित्र बंधु करते हैं, उनसे पूछ के देखिए क्या मेडिटेशन करवाने वाला कुछ इन बातों पर कोई जोर देता है कि धारणा क्या है, ध्यान क्या है, या फिर यम नियम क्या है, आसन क्या है, या वो सीधा कहते हैं कि आप सीधे होकर बैठो भी आपका 5 मिनट में ध्यान लग जाएगा। देखिए, हमारे ऋषि मुनियों की परिपाटी जो है वो बिल्कुल उत्तम है। उसमें ठीक प्रकार से बताया गया है कि जब तक हम इन सब पदार्थों को ठीक से नहीं जानेंगे, अभी ध्यान का आगे बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई गई है कि जब तक हम परमात्मा को ठीक से नहीं जानेंगे, आत्मा को ठीक से नहीं जानेंगे, मेडिटेशन करना किसका है? हमें ध्यान किसका लगाना है? परमात्मा का। और अक्सर लोग परमात्मा को ही जानते नहीं, परमात्मा को ही नहीं जानते और ध्यान परमात्मा का करना चाह रहे हैं। तो पहले परमात्मा को जानना। अब ध्यान काल के कुछ मुख्य बिंदु बताया, उस पर विचार करते हैं। पहला बताया कि पहले साधक को ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव को बताने वाले मंत्र व वाक्यों का अर्थ अच्छी प्रकार से जान लेना चाहिए। ध्यान करते समय अर्थ सहित जप वाक्य का प्रयोग करते रहना चाहिए, किंतु कभी कभी साधक मानसिक जप करता हुआ जप वाक्य को बंद कर देता है। यदि जप वाक्य का उच्चारण बंद हो जाए तो तत्काल इसको पुनः प्रारंभ कर देना चाहिए। जप वाक्य तक तो बाद में बात पहुंचेगी। पहले हमें पतंजलि ऋषि बता रहे हैं कि परम पिता परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव को ठीक प्रकार से जान लेना, परमात्मा के सगुण रूप को भी जान लेना और निर्गुण रूप को भी जान लेना। पहले सीढ़ी पर ही अक्सर लोग असफल हो जाते हैं कि उन्हें सगुण और निर्गुण कहीं नहीं समझ आती कि परमात्मा का सगुण स्वरूप क्या, निर्गुण क्या है। सगुण को वो समझते हैं कि जो मूर्तियां दिखाई दे रही है ये तो सगुण रूप है, और जो मूर्ति नहीं दिखाई दे रही वो निर्गुण रूप है। ऐसा नहीं है। सगुण से तात्पर्य कि ईश्वर में जो जो गुण है, तो क्या ईश्वर में कोई गुण नहीं भी है? नहीं, उनमें जो जो गुण है उससे तो वो सगुण है। और जो दोष नहीं है उसमें, जैसे वो जन्म नहीं लेता, तो जन्म लेना एक तरह से दोष है, तो वो उस संबंध में वो निर्गुण है। वो उसमें किसी प्रकार का कोई छेद नहीं है, वो किसी के संयोग से उत्पन्न नहीं होता। तो ये सारे जो है हमें ईश्वर के सगुण रूप को भी और निर्गुण रूप को भी, दोनों को प्रकार से जान लेना है, जिससे कि आपके ध्यान काल में कोई बाधा उपस्थित ना हो, आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, कोई शंका उत्पन्न ना हो कि हम जिस ईश्वर का ध्यान कर रहे हैं ये ईश्वर कोई 7वें आसमान पर रहने वाला तो नहीं है, या कोई विशेष रूप से विष्णु भगवान तो नहीं जो कई शैया पर सो रहे हैं, उसका ध्यान करना है हमें। तो ध्यान काल में
ध्यान करने से पूर्व इन सब बातों को ठीक प्रकार से जान जाइए वाचनिक रूप से। यदि हम ईश्वर को ठीक जानेंगे फिर तो ध्यान की आवश्यकता नहीं। तो शाब्दिक रूप से आप प्रवचनों के द्वारा शास्त्रों को, आर्ष ग्रंथों को पढ़ के अपने गुरुजनों के पास बैठकर ठीक से जान जाइए कि ईश्वर है, ईश्वर कौन है, कितने हैं, क्या करता है, कहाँ रहता है, क्या क्या गुण है उसमें और क्या क्या उसमें नहीं है। जब हम ठीक प्रकार से ईश्वर को जानेंगे फिर उसके बाद की स्थिति बनती है ध्यान की। तो ये आपको बात समझ आई कि पहले साधक को ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव को बताने वाले मंत्र व वाक्यों का अर्थ अच्छी प्रकार से जान लेना चाहिए, अर्थात ईश्वर को ठीक से जान लेना चाहिए। तो हमारे वेद मंत्र है, वेद मंत्रों के द्वारा भी ईश्वर को पर्यगाद वाला भी है, मंत्र बहुत सारे हैं ना, वेदामेतम भी है और बहुत सारे मंत्र हैं जिनके द्वारा परमात्मा का परिचय प्राप्त होता है। मुझे तो लगता है कि सारे ही मंत्र हैं, सभी मंत्रों में कुछ ना कुछ ईश्वर के बारे में, प्रकृति के बारे में कुछ ठीक ठीक से, बहुत अच्छे प्रकार से। ठीक ठीक तो उसे समझ आएगा जिसकी बुद्धि ठीक ठीक है, और जिसकी बुद्धि आत्मा शुद्ध है उसे बहुत अच्छे प्रकार से समझ आएगा। तो उन मंत्रों के द्वारा हमें ठीक प्रकार से परमात्मा के गुण, कर्म, स्वभाव को ध्यान लगाने से पूर्व समझ लेना चाहिए। अब दूसरी बात इसी में बताई कि जप करते हुए, जप 3 प्रकार का, हमने पिछली बार इसकी चर्चा की थी कि एक उपांशु जप है कि, और एक मानसिक जप है और एक बोलकर है। उपांशु मतलब केवल होठ हिलने चाहिए, आवाज ना आए, और एक मानसिक जप है कि हम मन ही मन जाप करते रहें, चाहे मंत्र का जाप करें चाहे ओम का जाप करें, और एक बोलकर जाप। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि मानसिक जप करता हुआ जप वाक्य को बंद कर देता है। ऐसा हो जाता है जैसे हम ध्यान लगाते हैं, क्योंकि हमारी एक रुचि होते हुए भी हमें ठीक प्रकार से ध्यान लगाने का ज्ञान ना होने के कारण जिस जप वाक्य का हम जप कर रहे हैं वो धीरे धीरे करके वो जप वाक्य हमसे छूट जाता है और फिर हमारा ध्यान प्रकृति में लग जाता है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, कोई बात नहीं, अभ्यास करना है बार बार। जैसे जब वाक्य आपका छूटता है फिर से उसको पकड़े, फिर से उस स्थिति में आ जाए, बार बार अभ्यास करें। पता नहीं कितने जन्मों तक अभ्यास करना पड़ेगा, लेकिन अभ्यास की प्रक्रिया तो ठीक से समझ लें कि अभ्यास की प्रक्रिया यही है, ध्यान का मार्ग यही है, इसके अलावा और कोई मार्ग नहीं है। तो वो बात अलग है कि हम कितने सफल होते हैं, लेकिन हमें पता अवश्य होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जब जप करते हुए, मानसिक जप करते हुए आपसे छूट जावे तो फिर पुनः उसे पकड़े, फिर पुनः उसका जप करें या मंत्र का उच्चारण करें, है ना, अर्थ सहित। मंत्र का कई लोगों को ऐसा कईयों का विचार है कि हम जो आर्य समाज का दूसरा नियम है, हम ईश्वर के गुणों का चिंतन करते हैं उसमें, तो हमारा ध्यान उसमें लगता है। कोई बात नहीं, हमें अपने ध्यान को टिकाना है, जहाँ धारणा लगाई है वहीं पर ध्यान लगाकर वही टिकाना है, इस प्रकृति से विलग होकर। तो वो करेंगे कैसे, उसका ये उपाय बता रहे हैं। तो पहली बात क्या हो गई, ईश्वर को ठीक से जान लेना, और जो आप जप वाक्य बोल रहे हैं यदि वो छूट जाता है तो पुनः उसे पकड़ना। यदि मंत्र का जाप कर रहे हैं तो फिर मंत्र को पकड़ लेना अर्थ सहित, और उसका अर्थ का चिंतन करते हैं। दूसरा, ध्यान करते समय जप वाक्य का प्रयोग करते हुए उसका अर्थ चिंतन करते हुए इन समस्त क्रियाओं तथा अपनी आत्मा को ईश्वर समर्पित रखना चाहिए। जैसे कि लोक में एक शिष्य अपने गुरु जी के समक्ष बैठकर गायत्री मंत्र को अर्थ सहित सुनाता है, ऐसे ही साधक को ध्यान काल में यह अनुभूति बनाई रखनी है कि मेरे परम गुरु परमेश्वर मेरे अर्थ सहित मंत्रोच्चारण को, मेरे पुरुषार्थ को तथा मेरे स्वरूप को अच्छी प्रकार से देख। देखो कितनी बढ़िया बात बताई कि जब साधक ध्यान की स्थिति में आवे, चाहे वो मंत्रोच्चारण कर रहा है कुछ अर्थ सहित, चाहे वो जाप कर रहा है, तो वो जाप करते हुए, ध्यान लगाते हुए ऐसी स्थिति का अनुभव करे जैसे एक बच्चा अपनी माता को या पिता को कोई प्रश्नों के उत्तर सुना रहा है, अपने गुरुजन को सुना रहा है। तो ठीक ऐसे ही ये एक साधक परम पिता परमात्मा के समक्ष बैठकर वो उसके गुणों का गान कर रहा है, चाहे वो मंत्रों के द्वारा या जाप कर रहा है, परमात्मा समक्ष है उसके, ऐसा उसे अनुभव करना चाहिए। और जो वो कार्य कर रहा है वह कार्य भी ईश्वर के समर्पित, जिसे हम ईश्वर प्रणिधान कहते हैं। तो इन दोनों बातों का बड़े अच्छे प्रकार से हमें बार बार अभ्यास करना है। फिर ये स्थिति मान लो छूट जाती है, मान लो प्रातःकाल
निद्रा अवस्था में व्यक्ति चला जाता है, या कोई हमें पीछे हमारे कोई ऐसी स्मृतियां आ जाती हैं, कोई बात नहीं, उनको हटाने का प्रयास करें, उनको हटावें, और जिस प्रकार से ध्यान लगाने की हमें विधि बताई गई है उस पर चलने का अभ्यास करें। तो हमें 2 बातें और बता दी कि जप का प्रयोग करते हुए या मंत्रों को उच्चारण करते हुए उनको अर्थ सहित करना है, और ईश्वर के समक्ष ऐसे बैठना है जैसे कि हम ईश्वर के समक्ष बैठे। ईश्वर हमारे सामने बैठा हुआ है, हम ईश्वर को सुना रहे हैं, है ना। एक पुत्र अपने पिता से बात कर रहा है, ऐसे हमें ध्यान काल में इस स्थिति में रहना है। अब आइए तीसरा, ध्यान काल में जो ध्येयश्वर है उसको छोड़कर अन्य किसी भी विषय पर विचार नहीं उठाना चाहिए, अन्य समस्त विचारों पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। अर्थात कभी स्मृति वृत्ति आ जाए या कोई हमारे भविष्य की योजना है, अक्सर ऐसा होता है, क्योंकि जो प्रारंभिक काल में साधक है, जब हम नेत्र बंद करके बैठ गए तो अब हम संसार की दृष्टि में भी हम ध्यान में बैठे हुए हैं। अब भीतर हम जानते हैं या हमारा ईश्वर जानता है कि हम कर क्या रहे हैं। तो हो सकता है कि ये सारी प्रक्रियाओं को छोड़कर हम किसी योजना में किसी योजना को बनाने में लग गए। बस वो योजना को उधेड़ते बुनते रहते हैं 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा। जब लगता है कि ये योजना पूरी हो गई तो हमें लगता है कि बड़ा अच्छा ध्यान लगा, कर कुछ हो मोड़ रहे थे। अक्सर ऐसा होता है, जब हम कच्चे साधक है ना, उनके साथ अक्सर ऐसा होता है। तो आधे घंटे बाद हमें लगता है अरे बड़ा अच्छा, आज तो बड़ा मजा आया, आज तो हम हिले डुले भी नहीं, बिल्कुल शांत होकर विचार, ये नहीं पता कि हम विचार कर क्या रहे थे। आप विचार करके देखो, यदि हम कोई भविष्य की योजना आधा घंटा बनाकर हम उससे इतने संतुष्ट हो रहे हैं कि आज बड़ा अच्छा लगा, तो यदि हमें हमारे आश ग्रंथों के अनुकूल हम ईश्वर का ध्यान लगाएंगे तो फिर हमारी स्थिति कितने आनंद की होगी। जो वास्तव में हमें हमारे आश ग्रंथ बता रहे कि ध्यान लगाने की वास्तव में ये प्रक्रिया है, ये विधि है। तो उस काल में यदि कोई विचार आ जाता है, उन वृत्तियों को हटाना है। वृत्तियों को हटाने के लिए आगे बताया कि कैसे हटाएंगे। अभी ध्यान काल की 3 बातें हो गई। यहाँ तक का पाठ हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ लिया था। ये बार बार मैं इसलिए रिपीट कर रही हूँ कि ये हमारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारे जीवन का उद्देश्य है मात्र शास्त्रों को पढ़ना नहीं है। हमें कोई शास्त्रों को पढ़ के कोई पीएचडी नहीं करनी, कोई किसी से पुरस्कार नहीं लेना कि हमने इतने शास्त्र पढ़ लिए। हमारा उद्देश्य शास्त्रों को पढ़ने का है हमारे आचरण में परिवर्तन। हम शास्त्रों को पढ़ के यदि हम अपने जीवन को ना बदल पाए तो शास्त्रों को पढ़ने का लाभ क्या? क्या हमें समाज से कोई मान सम्मान चाहिए, कोई हमें शील्ड चाहिए कि हमने इतने शास्त्र पढ़ लिए, इतने ग्रंथ पढ़ लिए हमने? नहीं, आपका जीवन बोलना चाहिए कि आपने क्या करा है। आपकी दिनचर्या से पता लगना चाहिए कि आप शास्त्रों से जुड़े हुए हैं, आप ध्यान लगाते हैं, आप उपासना करते हैं। हमें एक एक कदम, हम तो बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमारे एक एक कदम को परमपिता परमात्मा ने ऐसे विद्वानों के साथ, ऐसे ऋषियों के ग्रंथों के साथ जोड़ दिया है जिसमें कोई संशय ही नहीं, किसी प्रकार की शंका ही नहीं। ऋषि ने तो ऐसे ग्रंथ लिखे हैं प्रश्नोत्तर शैली में कि उन्हें जैसे भीतर से ऐसी अनुभूति थी कि जो मैं लिख रहा हूं इसको पढ़कर लोगों के मन में जरूर कोई शंका उत्पन्न होगी, उसी शंका को उठाकर फिर उसका उत्तर लिख दिया। तो हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमारे भीतर उठने वाली शंकाओं के उत्तर पहले ऋषि ने ग्रंथों में लिख दिए। और वो जितने भी दर्शन है उनको आप पढ़ के देखिए। जैसे एक माता पिता अपने पुत्र का मार्गदर्शन करते हैं, एक गुरुजी अपने शिष्य का मार्गदर्शन करते हैं, हमारे ये ग्रंथ जो हैं ऐसे हमारा मार्गदर्शन करते हैं। बड़े प्रेम प्यार से हमें उस मार्ग पर चलाने का प्रयास करते हैं। एक एक बात देखिए, बताया उन्होंने कि यदि धारणा ना लगे तो क्या करें, पहले इसका विचार कर लो फिर धारणा लगेगी। यदि ध्यान ना लगे तो फिर क्या करें, ऐसे ध्यान नहीं लगेगा जब तक आप ईश्वर को शुद्ध रूप से नहीं जानेंगे, ईश्वर के आप कर्मों को, आप उसके स्वभाव को नहीं जानेंगे, तब तक ध्यान नहीं लगेगा। तो एक एक बात को मैं ऐसे समझाया हुआ है कि जैसे कोई बिल्कुल अनजान बच्चे को हम ABCD सिखाते हैं। एक एक बात प्रेम प्यार से कि अब ऐसा करो, अब ऐसा करो।
अब हमें ये 3 बातें बता दी। तो पहला फिर रिपीट करते हैं कि पहली बात तो बताई कि पहले ईश्वर का परिचय अच्छी प्रकार से आना चाहिए। ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव हमें अच्छी प्रकार से ज्ञात होने चाहिए। फिर दूसरा हमें बता दिया कि ध्यान करते हुए हमें ऐसे बैठना है जैसे हम परमात्मा के समीप बैठे हुए हैं। परमात्मा को हम उन मंत्रों का या जाप का हम अर्थ सुना रहे हैं। ईश्वर हमारे सामने है, जिसे हम ईश्वर प्रणिधान कह सकते हैं। और तीसरा हमें बता दिया कि ध्यान काल में जो ध्येय ईश्वर है उसको छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार का कोई विचार उत्पन्न हो तो उस वृत्ति को हटाए। बस केवल मात्र ईश्वर का ध्यान करना है। ईश्वर के ध्यान के समय में प्रकृति का भी ध्यान नहीं करना, आत्मा का ध्यान भी नहीं करना, हमें केवल ईश्वर का ध्यान। तो ध्यान काल के लिए ये 3 मार्गदर्शन हमें बता दिए और धारणा के लिए भी हमें 3 बातें बता दी। ठीक है, जो साधक हैं, जो साधना करते हैं, उन्हें ये 6 बातें भली भांति ज्ञात होनी चाहिए और वो उनके मार्गदर्शन के लिए। आप ये सोचिए कि ये 6 बातें हमारा मार्गदर्शन कर रही है। यदि हम इन बातों को नहीं ध्यान में देंगे तो ना तो धारणा लग पाएगी ना ध्यान लग पाएगा। तो यदि हमें अपनी स्थिति को ऊंचा बनाना है, अपने स्तर को ऊंचा करना है, तो फिर ये ध्यान और धारणा की इन 6 बातों को बार बार पढ़िए। अच्छा, ये बातें में याद नहीं होती। अब फिर देखो हमारे ऋषियों ने हमारा कितना साथ दिया। अब फिर आगे बताया जा रहा है, इतनी स्मरण होती है आपको, कोई बात नहीं, हम बताते हैं आपको तरीका। क्या तरीका बताते हैं, सुनिए। समाधि प्राप्ति हेतु तो कुछ मुख्य उपायों का वर्णन क्या है? विवेक, वैराग्य, अभ्यास। अब हमें इस बात को जब तक हम समझेंगे नहीं कि विवेक क्या है, हम तो विवेक का सीधा सा अर्थ लगाते हैं कि विवेक मतलब बड़ा बुद्धिमान, अक्लमंद, जिसके पास लगभग समस्याओं का हल है, बस वो विवेक की व्यक्ति है। ठीक है, ठीक है, ये उत्तर भी ठीक है, संसारिक उत्तर ठीक है। यहाँ पर विवेक किसे कहा गया? यहाँ पर 3 बातें बता दी हमें, विवेक, वैराग्य, अभ्यास। इन तीनों को आज अच्छी प्रकार से समझेंगे। यदि ये 3 बातें हमें समझ नहीं आई तो फिर हम आगे नहीं चल सकते। आगे चलना है तो इन तीनों बातों को समझिए। समाधि प्राप्ति का एक प्रमुख उपाय यह है कि साधक को ईश्वर, जीव और प्रकृति विषयक यथार्थ ज्ञान कर लेना चाहिए। साधक को ईश्वर के बारे में ठीक ठीक परिचय प्राप्त होना चाहिए, ये प्रकृति के बारे में भी और आत्मा के बारे में। जो आजकल हमारी कक्षा का विषय क्या चल रहा है पुष्पा बहन जी? क्या विषय चल रहा है कक्षा में ऋग्वेद आदि भाषा भूमिका में? पुष्पा दारा जी। हाँ, की उत्पत्ति कैसे हुई? हाँ, तो वो बड़ा बहुत अच्छा चिंतनीय विषय है, वो विचार करने विषय। उसको क्या कहा गया? विशेष शब्द का आज एक प्रयोग किया गया था। सृष्टि विषय के लिए, सृष्टि उत्पत्ति विषय के लिए क्या एक विशेष बात कही गई थी? किसको याद है कि ये एक ऐसा विषय है? कैसा? नहीं याद? अभी पढ़ा 1 घंटा पहले। कैसा विषय है ये? एक पहेली है। पहेली है, हाँ, पहेली कहा था ना। ये एक ऐसी पहेली, अनबूझ पहेली, जिसको जानने के लिए प्रत्येक विद्वान लगा हुआ है। तो हम देखो, हमारे हाथ में पुस्तक है जहां पर बिल्कुल सत्य बात बताई गई है कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? इस साधक को ईश्वर के विषय में, जीव के विषय में और प्रकृति के विषय में, यही जो आप पढ़ रहे हैं, इस प्रकृति का ज्ञान होना चाहिए कि प्रकृति की उत्पत्ति कैसे हुई, किसने की, कब कब करता है, कौन करता है। बीच में प्रश्न आया ना कि कौन करता है इसकी। तो जितने व्यापक सृष्टि है, इसकी सृष्टि की उत्पत्ति कौन करते? व्यापक परमात्मा, वही कर सकता है। और तो क्योंकि प्रकृति अपनी उत्पत्ति तो कर नहीं सकती, वो जड़ है, आत्माओं के पास इतना सामर्थ्य ही नहीं है। तो सामर्थ्यवान कौन है? परमात्मा। तो परमात्मा इस प्रकृति की उत्पत्ति करता है। तो यहाँ कह रहे हैं विवेक से तात्पर्य है ईश्वर के बारे में ठीक से जानना, जीव के बारे में जानना और प्रकृति के बारे में यथार्थ ज्ञान कर लेना।
ऐसे उल्टा सीधा नहीं, संशयात्मक नहीं। यदि कहीं पर संशय हो, यदि कहीं पर ऐसा लगे कि ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी, इसमें से सत्य क्या है, तो प्रमाणों सहित, प्रमाण क्या है, कसौटी, उस कसौटी पर कसकर अपने ज्ञान को शुद्ध करो, यथार्थ करो। उन कसौटी के आधार पर उस ज्ञान को शुद्ध करो कि हाँ, जो हमें शंका है, ये शंका इन उदाहरणों से, इन दिए गए जो हमारे पास जो 8 प्रमाण है, उन प्रमाणों पर कसकर कि अब ये बिल्कुल यथार्थ ज्ञान है, अब हमें ये बात समझ आ गई। तो यथार्थ ज्ञान कर लेना चाहिए, क्योंकि इन तीनों पदार्थों के यथार्थ ज्ञान के बिना समाधि की प्राप्ति नहीं हो सकती। इन तीनों के विषय में यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर लेना विवेक है। उसे विवेक कहते हैं कि यदि हम तीनों के विषय में हम जान लेते हैं तो इसका तात्पर्य है विवेक। अब हमारे पास अगला जो पॉइंट है वो है वैराग्य। हम वैराग्य को बाद में पढ़ेंगे, पहले हम विवेक को ठीक से जानते हैं। विवेक के लिए हमें ये बता दिया कि इन तीनों जो सत्ताएं हैं, इन तीनों पेज नंबर क्या है मुनि जी? इसका अभी जो पढ़ रहे हैं, हाँ जी, किसका पेज नंबर? हाँ, जो पढ़ है 211, 219, 219। 219। तो विवेक क्या बताया? ईश्वर, जीव और प्रकृति के बारे में शुद्ध ज्ञान, यथार्थ ज्ञान, सत्य ज्ञान, संशय रहित ज्ञान, मिथ्या को हटाकर जो ज्ञान प्रमाणों से शुद्ध होता है, उस ज्ञान की प्राप्ति के बाद हम इन धारणा, ध्यान और समाधि, यहाँ पर समाधि के विषय में बताया गया कि समाधि तभी हम प्राप्त कर सकते हैं यदि हम इन बातों को जाने। अब आप विचार कर लो, आपको क्या मार्ग बताया जा रहा है, हमारे ऋषि मुनियों ने क्या मार्ग बताया, और समाज में क्या मार्ग बताया जा रहा है, जिसे मेडिटेशन के नाम से खूब व्यापार चल रहा है इस आधार पर। और यहाँ पर ये कितना कठिन मार्ग है, और वो इस कठिन मार्ग को शॉर्टकट में चुटकियों में आपकी समाधि लगवा देते हैं। कैसे समाधि कहते हैं? आप अभी रिसेंट आपके सामने 2-3 उदाहरण आपने देखे होंगे यूट्यूब पर, जो भी यदि आप देखते हो तो, कि एक व्यक्ति जीवित अवस्था में, ऐसी अवस्था में वो महाराज जी को 2013 से उन्होंने समाधि ली हुई है, और भक्त ऐसे बुद्धिमान है या बुद्धिहीन क्या कहें कि वो कहते हैं हमारे महाराज वापस आएंगे समाधि से, और उन्हें फ्रिज में रखा हुआ है कि महाराज जी वापस आएंगे। उन्हें वापस लाने के लिए एक उनकी शिष्या, हमारे जैसी ऐसी महिला, वो जीवित अवस्था में वो भी समाधि में चली गई। अब वो कह रही है कि वो शिष्या अपने महाराज जी को वापस लाएगी। देखो समाज में समाधि के स्वरूप को कितना बिगाड़ दिया गया। अब विचार करके देखो, यदि ये शास्त्र, यदि ये ज्ञान हमें ना प्राप्त होता तो शायद हम भी उसे समाधि मानते। इस समाधि का मतलब यही है। देखो सारी दुनिया उनके पीछे लगी हुई है, भजन बोल रहे हैं कि हमारे गुरुजी वापस आ जाओ, गुरुजी वापस। अरे 13 साल हो गए, उनको डेड घोषित कर दिया गया है, अभी भी वो अंध श्रद्धालु भक्त कह रहे कि हमारे गुरुजी आएंगे, और गुरुजी को वापस लाने के लिए एक शिष्य ने भी समाधि ले ली। विचार करके देखो आप, वो समाधि नहीं है ये जो बताई जा रही है यहाँ पर। आप तुलना करके देख लो, आप तुलना करोगे तभी तो यथार्थ ज्ञान प्राप्त होगा, नहीं तो कैसे ज्ञान प्राप्त होगा? कैसे ज्ञान प्राप्त होगा? इनको प्रमाणों पर कसो, जो हमारे ऋषि मुनियों ने बताया, ये प्रमाण बताए हैं। क्या ये समाधि है या वो समाधि है? क्या वो समाधि है? तो इस पर जब हम विचार करेंगे तब हमें बात समझ आएगी कि समाधि में जाने से पूर्व, समाधि लगाने से पूर्व, समाधि में जाने से पूर्व भी, समाधि लगाने से पूर्व धारणा ध्यान के विषय में जो हमें बातें बताई गई, ऐसी समाधि में, समाधि लगाने से पूर्व भी बताया जा रहा है कि पहले विवेक होना चाहिए, पहले परमात्मा, जीव और प्रकृति का ठीक से ज्ञान होना चाहिए। अब वो ज्ञान कैसे प्राप्त करें, अब उसके विषय में हम पहले पढ़ चुके हैं, जिसको हमने सूत्र से पढ़ा था, विवेक वैराग्य व्याम तन निरोध, कि विवेक और वैराग्य से हम जो ऐसी वृत्तियां जो उठती हैं, उन वृत्तियों को दूर करने के लिए विवेक और वैराग्य की आवश्यकता है। पृष्ठ संख्या 40 निकालिए। पहले विवेक के विषय में एक बार थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। विवेक की प्राप्ति के अनेक साधनों में से कुछ साधन नीचे लिखे जाते हैं। कुछ बताया जा रहा है कि विवेक से क्या तात्पर्य है और विवेक को कैसे प्राप्त करें। वेद और वेदानुकूल ऋषिकृत ग्रंथों का अर्थ सहित पढ़ना, पढ़ाना तथा तदनुकूल आचरण करना।
ये विवेक है कि जो वेदानुकूल आर्ष ग्रंथ हैं उनका पढ़ना पढ़ाना और उनके अनुकूल आचरण करना। अब बताओ ये कोई सरल काम है क्या? कितना कठिन काम है। ये इन कठिन मार्गों से गुजर कर समाधि लगती है, ऐसे नहीं समाधि लग जाती। तो पहले आर्ष ग्रंथों को पढ़ना, श्रद्धा से पढ़ना, जिज्ञासा से पढ़ना, और फिर जो आपको सत्य असत्य, धर्म अधर्म, प्रमाणों पर कसकर जो प्राप्त हो जाए उसको अपने आचरण में, आपका आचरण भी वैसा होना चाहिए, केवल मात्र पढ़ने से कुछ नहीं। दूसरा, सत्यवादी, सत्यमानी, सत्यकारी, योगाभ्यासी वैदिक विद्वानों का संग करना। ऐसे वैदिक विद्वान हो जो सत्यवादी हो, जो स्वयं भी अपने जीवन में सत्य का पालन करते हो और दूसरों को भी सत्य का पालन करने का मार्ग बताते हो। ऐसे विद्वान, ऐसे ऋषि, ऐसे आचार्य, ऐसे संतों महात्माओं का संग करना। संग करने से क्या तात्पर्य? यानी कि उनके साथ, आवश्यक नहीं कि उनके साथ ही रहे, संग करने से मतलब है कि उनकी आज्ञा का पालन करना। वो इसी मार्ग पर चल रहे हैं, वो हमसे आगे हैं, वो हमारे पुरोधा है, वो हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं, क्योंकि उनका मार्ग भी वही है, हमारा मार्ग भी वही है। हम बहुत पीछे हैं, वो हमसे आगे हैं। तो उन गैर सानिध्य को प्राप्त करके उनसे इन बातों की जांच परख करके कि गुरुजी हम ध्यान लगाना चाहते हैं, कैसे लगाएं? भी ऐसे लगाओ, ध्यान से खूब इन बातों का ध्यान रखो। ये लो शास्त्र पकड़ो, इसको पढ़ो, बार बार पढ़ो, स्मरण करो इसको। जब स्मरण हो जाए, जब आप समझ जाए कि बिल्कुल ये सत्य पर आधारित है, अब इसको अपने आचरण में उतारो। 2 बातें। तीसरा, ये शरीर क्या है, इंद्रियां क्या है, ये सृष्टि क्या है? सृष्टि किसी ने बनाई है या अपने आप बन गई, या क्या अनादि है? ये जन्म क्या है? मरने के पश्चात आत्मा शेष रहता है, वह शरीर के साथ नष्ट हो जाता है। यदि रहता है तो वह कहाँ रहता है? शरीर, इंद्रियां, धन संपत्ति आदि पदार्थों का स्वामी जीवात्मा है या कोई और है, इत्यादि विषयों पर सूक्ष्मता से विचार। देखो कितने प्रश्न बताए गए। यदि इन प्रश्नों के उत्तर पहले आप नहीं समझेंगे तो समाधि लगाते हुए ये प्रश्न उठेंगे आपके। यदि मान लो, एक छोटा सा उदाहरण है, यदि हम यही नहीं जानते कि इस शरीर के साथ आत्मा की भी मृत्यु हो जाती है, यह शरीर जड़ पदार्थ है, ये संघात से बना है, इससे की मृत्यु होगी, आत्मा की नहीं। ठीक है, इसको पहले जानना। यदि पहले नहीं जान रहे तो फिर समाधि में प्रश्न उठेगा कि हम समाधि क्यों लगा रहे हैं, ये शरीर तो खत्म हो जाएगा, आत्मा भी खत्म हो जाएगी। तो पहले पता होना चाहिए कि ये आत्मा खत्म नहीं होगी। आत्मा कैसी है? अनादि है, इसका ना कोई आदि है ना कोई अंत है, ना तो ये मरेगी ना उत्पन्न हुई है, उत्पन्न नहीं हुई तो मरेगी भी नहीं, है ना। ऐसे ही ये सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई, क्या अपने आप बन गई है, किसी ने बनाई? तो ये कितने सारे प्रश्न बताए गए, किसके लिए? विवेक के लिए। इन प्रश्नों के उत्तरों से आपका विवेक जागृत होता है। जो प्रश्नों के उत्तर आपको आते हैं तो आपको संतुष्टि होगी कि हमें पता है, हमें शास्त्रों से हमने जाना है, हमने ऋषि मुनियों से इन बातों को पढ़ा है, हमने अपने आचार्यों से, गुरुजनों से इन प्रश्नों के उत्तर को जान लिया। और जो नहीं जाना उनको जानने का प्रयास करो। पहले इन प्रश्नों को जानो, तब विवेक की प्राप्ति होगी और फिर आपके लिए समाधि का रास्ता खुल जाएगा। फिर आप जब बैठोगे तो इन उत्तरों को तो आप जानते हो, फिर आप केवल श्रवण करने मात्र से नहीं, फिर उसका मनन चिंतन भी करना है, निधि ध्यासन भी करना है, फिर साक्षात्कार होगा। निधि ध्यासन का कार्य आप समाधि से पहले कर लेंगे और फिर साक्षात्कार होगा। इसलिए कहा है कि विवेक में ये प्रश्नों को उठाओ। ये शरीर क्या है, शरीर क्यों मिला, क्या हमने कुछ किया इसलिए शरीर मिला? वो किया, वो कब किया था? अभी इस जन्म में किया या कोई पूर्व जन्म भी होता है? पूर्व जन्म होता है इसका मतलब हम पहले भी जन्म ले चुके हैं, पहले एक बार ले चुके हैं या कई जन्म ले चुके हैं। जब आप ऐसे प्रश्न उठाओगे तो उत्तर भी आपको मिलते जाएंगे, है ना। नहीं मिलेंगे तो आप पूछिए, आर्ष ग्रंथों को पढ़िए। 2, इनके बारे में आप जानकारी प्राप्त करें, इनको आप समझे। ये किसकी बात बताई जा रही है? विवेक की। ये विवेक प्राप्ति के साधन है। तीसरा हमने पढ़ लिया। चौथा, सांसारिक सुखों को क्षणिक एवं दुख मिश्रित देखना,
इत्यादि साधनों से विवेक उत्पन्न होता है। अब ये विवेक वाली समझ आ गई कि सांसारिक साधन, सारे जड़ पदार्थ जो है वो अनित्य है, वो समाप्त हो जाने वाले हैं, वो सदा रहने वाले नहीं है। एक बार तो वे प्रकृति के साथ जुड़कर सुख का अनुभव होता है, सुख प्रतीत होता है, लेकिन उस एक सुख के साथ 4 दुख और मिल जाते हैं। वो भी हम पढ़ चुके थे, अब दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, समय नहीं है। तो हमें वो सुख की प्राप्ति होने से 4 दुख भी मिलते हैं, और बिल्कुल सत्य सत्य बात, 100% सत्य है। अब ये जो 100% सत्य है, जब तक आपके जीवन में नहीं उतरता तब तक समझ नहीं आएगा। तब तक केवल ये शाब्दिक ज्ञान है, दूसरों के लिए। वो दूसरों को कहेंगे कि ऐसा मत करो, तुम प्रकृति से जुड़ोगे तो दुखी होगे, और हम प्रकृति से जुड़ रहे हैं, तो फिर इसका लाभ क्या? इसका कोई लाभ नहीं। तो जो हमें बात समझ आ रही है, इसको घटाकर देखो, प्रमाणों से उसको सिद्ध करके देखो, अपने जीवन में घटाकर देखो कि ये जो प्रकृति के प्रति हमारा आकर्षण है, हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि 20,000 हमारे पास है, बस थोड़े से पैसे और हो जाए, 30,000 और आ जाए तो फिर 50 हो जाए, राउंड फिगर में। अब 50,000 मिलकर फिर तो बस ठीक हो गई, बढ़िया हो गया 50,000। फिर 50,000 आ गए, फिर लगता है कि 50,000 इतनी आसानी से मिल गए, इसको 1,00,000 कर लेना चाहिए। अब आप ये देखिए कि एक सुख के पीछे दुख कैसे आए आपके पास। क्या इसमें आपको एकत्रित करने में कोई कष्ट हुआ, फिर उसकी रक्षा करने में कष्ट हुआ, फिर हम उसको बढ़ाना भी चाह रहे हैं, फिर कितना बढ़ाएंगे उसको? जब आप ऐसे विचार करते जाएंगे प्रत्येक पदार्थ के साथ, तब आपको बात समझ आ जाएगी कि जो संसारिक जितने भी सुख हैं, वो सुख कुछ समय के लिए, वो सुख सदा के लिए नहीं है। लेकिन आत्मा क्या चाहता है? आत्मा तो 100% सुख चाहता है। वो चाहता है कि यदि मैंने आज कोई चीज खरीदी, वो सदा के लिए नहीं पड़ी रहे। जब वो धीरे धीरे ह्रास को प्राप्त होती है तो आत्मा को कष्ट होता है। अरे मैं अभी तो गाड़ी मैंने खरीदी थी, ये बच्चे लोग खरोंच मार के चले गए, ओहो बड़ा नुकसान हो गया। तो अभी खरीदी, अभी गवर्नमेंट का कोई ऐसा कानून बन गया है कि 10 साल तक आप चला सकते हो, 15 साल तक चलेगी, फिर इसको हम हटा देंगे। फिर बड़ा दुख होता है। तो जब आप अपने जीवन में इन बातों को घटाएंगे, तब समझ आएगा कि विवेक क्या है। ठीक है, चलिए अब वैराग्य देखें आगे। जो दुख और दुख के कारण अविद्या, अधर्म, ममत्व, कुसंस्कार आदि हैं, उनका परित्याग करके विद्या, धर्म, ईश्वर प्रणिधान, सुसंस्कार आदि जो सुख और सुख के साधन है, उनका ग्रहण करना वैराग्य है। ठीक है, हमारे जीवन में, संसार में भी, सभी जगह पर, सभी पदार्थों में गुण भी है, दोष भी है। तो भी अन्य पदार्थों में दोष हो तो हो, क्योंकि वो जड़ हैं। जड़ में गुण भी होंगे, दोष भी होंगे। ऐसे हम में भी गुण भी है और दोष भी है। तो परमात्मा की प्राप्ति क्या हम दोष सहित कर सकते हैं? जब हम पात्र ही नहीं है ईश्वर को प्राप्त करने के, तो क्या परमात्मा प्राप्त होगा? नहीं होगा ना। हमें पहले पात्र बनना पड़ेगा। तो पात्र बनने के लिए क्या करना है? हमें अपने दोषों को हटाना है। अविद्या सबसे बड़ा दोष है। अविद्या के पीछे सारे दोष चले आते हैं। सब जननी है अविद्या, सब दोषों की माता है वो। तो मैं अविद्या को हटाएंगे तो धीरे धीरे दोष निकलते जाएंगे, जैसे लोभ, लालच, जितने भी दोष हैं संसार के। तो उन दोषों को हटाना और गुणों को धारण करना। जब ऐसा हम विचार करेंगे तो जो दोष है उनको हटाएं और गुणों को धारण करें। असत्य को दूर करें, सत्य को ग्रहण करें। अधर्म को दूर करें, धर्म को ग्रहण, अधर्म को छोड़े और धर्म को ग्रहण करें। जो सुख के साधन है उनका ग्रहण करना, ये वैराग्य है। अब वैराग्य से तात्पर्य हम क्या सोचते हैं? वैराग्य का मतलब है घर बार छोड़ दो और बस अपने कपड़े बदल लो और किसी आश्रम में जाकर रहने लगो। वैराग्य का मतलब ये नहीं है। वैराग्य का मतलब है कि जिन पदार्थों से आपको दुख प्राप्त हो रहा है उनका त्याग करो, और जिससे सुख प्राप्त हो रहा है उसको ग्रहण करो। उसका परिणाम यही आएगा जो शास्त्र कहते हैं। घर में रहोगे तो दुख प्राप्त होगा, संसार से जुड़ोगे तो दुख प्राप्त होगा, अपने आप छोड़ोगे उसे, उसका त्याग करो। और सुख कहाँ पे है? ईश्वर की शरण में।
तो आप एकांत रहकर जब ईश्वर की आप धारणा ध्यान समाधि लगाएंगे तो वहां सुख प्राप्त होगा। तो आप ये देखिए, लेकिन हम लोग वैराग्य से तात्पर्य केवल मात्र ये समझते हैं कि बच्चों से मुंह मत करो, प्रकृति को छोड़ दो, खाना पीना बंद कर दो। ऐसा नहीं है। आप पहले विचार करो, विचार पूर्वक छोड़ना है किसी को और विचार पूर्वक ही ग्रहण करना है। यदि आपको ज्ञान इस बात का प्राप्त हो गया कि मुझे इस मार्ग पर दुख मिल रहा है, क्या फिर भी आप उसको पकड़ कर रखेंगे? फिर तो आप छोड़ेंगे ना। बस यही शास्त्र कह रहा है कि आप सत्य असत्य का निर्णय करें कि क्या सत्य है क्या असत्य है, कहाँ से दुख मिल रहा है कहाँ से सुख मिल रहा है। तो दुख मार्ग को छोड़ दो और सुख जहाँ प्राप्त हो रहा है उस मार्ग को पकड़ लो। बस यही वैराग्य है। अब इस वैराग्य को, समय हो गया है लेकिन विषय बहुत अच्छे, इस वैराग्य को पढ़ लेते हैं। विवेक से वैराग्य उत्पन्न होता है। अब सुनिए, जो 4 बातें हमने विवेक की बताई थी, क्या बताई थी, अभी अभी हमने पढ़ी है कि हमें आर्ष ग्रंथों को पढ़ना है। आर्ष ग्रंथों और वेदानुकूल ग्रंथों को पढ़ के हमें इस बात का निर्णय करना है कि उससे हमें हमारे आचरण में क्या क्या परिवर्तन हो रहा है। दूसरा था सत्यवादी सत्यमानी ऐसे गुरुओं का चुनाव करना है। तीसरा था बहुत सारे प्रश्न उठाने हैं, शरीर क्या है, प्रकृति क्या है, कर्म फल व्यवस्था क्या है, वगैरह वगैरह। और चौथा था सांसारिक सुखों को क्षणिक मानना है। ये है विवेक की बातें। जब विवेक की बातें समझ आ जाएंगी तो फिर वैराग्य। बात समझ आ रही होगी कि जब विवेक समझ आ जाएगा तो फिर वैराग्य उत्पन्न होता है। अब सुनिए, यह वृत्ति निरोध का प्रमुख साधन है। जो हम बोलते हैं ना हमारा मन नहीं लगता, विचार उत्पन्न होते हैं, वृत्तियां आती हैं, ये वृत्तियां तब हमारी हटेंगी जब हम विवेक से फिर वैराग्य की सीढ़ी चढ़ेंगे। वैराग्य के द्वारा दोषों को छोड़ देते हैं, तथापि जन्म जन्मांतर के विशेष भोगों के संस्कार वैराग्य की स्थिति को उखाड़ते हैं। उन संस्कारों को निर्बल बनाना तथा नितांत रोक देना तथा नष्ट कर देना आवश्यक है। यह अभ्यास के द्वारा ही संभव है। अब आपने विवेक पढ़ा, फिर वैराग्य पढ़ा। अब ये दोनों बातें कैसे करें? अभ्यास। तो इसका सूत्र क्या बना दिया था? विवेक वैराग्याभ्याम तत् निरोध। विवेक वैराग्याभ्याम तन् निरोध। कि विवेक और वैराग्य से, विवेक और वैराग्य के अभ्यास से उन वृत्तियों को हटाया जा सकता है। ठीक है, अभी हमने विवेक और वैराग्य पढ़ा, तो इसके बाद था अभ्यास। वैराग्य को प्राप्त करने तथा उसे स्थिर करने के लिए सब प्रकार से सतत प्रयत्न करना ही अभ्यास है। फिर सुन लीजिए कि वैराग्य को प्राप्त करने के लिए तथा उसे स्थिर करने के लिए हमें कुछ क्षणों के लिए तो वैराग्य हो जाता है। कभी कभी जैसे शास्त्र कहते हैं शमशान वैराग्य, किसी की मृत्यु हो जाए तो वहां तो बड़ी ऐसे ज्ञानियों ध्यानियों वाली बातें करते हैं, सबने मर जाना है, हमने भी एक दिन मर जाना है, सब छूट जाना है, सब छोड़ के मर जाएंगे, बस ऐसे ही है, ये चले गए हम भी चले जाएंगे। वो है शमशान वैराग्य। 5, 7, 10 मिनट के लिए वैराग्य उत्पन्न होता है। फिर उसके बाद फिर घर की चिंता, फिर बच्चों की चिंता, पैसे की चिंता, व्यापार की चिंता। तो वो क्या कह रहे हैं कि वैराग्य को प्राप्त करने तथा उसे स्थिर करने के लिए वो जो शमशान में वैराग्य हुआ था ना, वो स्थिर भी रहे। वो दिन भर विचार भी करो कि वो व्यक्ति चला गया, हमें भी ऐसे जाना है। जब तक हमारा जीवन है, जब तक स्वस्थता है, हम वो सब कार्य करने का प्रयास करें जो हमारे ऋषि मुनियों ने किया, जो उन्होंने हमारा मार्ग प्रशस्त किया, जो हमारे लिए पुस्तकें ग्रंथ लिख कर गए, हमें बता कर गए कि अपने जीवन कैसे उद्धार करो। वो थोड़ी देर के लिए वैराग्य ना हो, वो फिर वो बना रहे दिन भर, बार बार चिंतन करें उससे। तो वैराग्य को प्राप्त करना तथा उसे स्थिर रखने के लिए सब प्रकार से सतत प्रयत्न करना, सब प्रकार से ये प्रयास करना कि इसका हमें अभ्यास करना है, बार बार करना है। एक काम को ऐसा नहीं सोचे एक बार हमने पढ़ लिया तो जी हमने तो ग्रंथ पढ़ लिए, कुछ नहीं होता। एक बार पढ़ने से कोई वृत्ति नहीं बनती। बस एक बार पढ़ने से थोड़ा सा अभ्यास होता है कि हम जितनी देर पढ़ रहे हैं उतनी देर हम कम से कम कोई बुरा कार्य नहीं कर रहे। बार 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 किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बार बार किया गया प्रयास अभ्यास। तो विवेक, वैराग्य और अभ्यास। वन में आप सबके पास पुस्तकें हैं, एक एक दो बार और भी पढ़े। इससे पूर्व ने जो अभी से जो थोड़े से रेफरेंस लिया था
वो माने पहले पाद का पहले पाद का 12वां अभ्यास है, 12वां सूत्र है, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधम। उसको भी आप पढ़ने का प्रयास करें, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहे। किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सतत किया गया प्रयास ही अभ्यास है। तो वैराग्य को जानना, उसके लिए भी प्रयास करना पड़ेगा, विवेक को जानना उसके लिए भी। ठीक है जी। तो हम परमपिता परमात्मा का हृदय से धन्यवाद करते हैं कि हम तो आत्मा बड़ी अल्पज्ञ हैं, हमें तो बात बड़ी बार बार पढ़ने पर बात कहीं थोड़ी सी समझ आती है, लेकिन हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हम वैदिक सिद्धांतों से जुड़े हुए हैं और ऐसे ग्रंथों को पढ़ रहे हैं जो ऋषियों के द्वारा लिखे हुए हैं। ये ऐसे ही नहीं ग्रंथ लिख दिए गए, ये तो बहुमूल्य ग्रंथ हैं और हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो परमात्मा का हम धन्यवाद करते हैं और आप सबका धन्यवाद। सबको सादर नमस्ते।